अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एनसीईआरटी एक्सरसाइजेस से ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ करंट। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है एनसीईआरटी एक्सरसाइज का, जो कहता है दैट विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब्स द मैग्नेटिक फील्ड नियर अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर। हमको यहाँ पे 4 पॉइंट दिए हैं ए बी सी एंड डी। तो इन चारों में से बेसिकली एक मैग्नेटिक फील्ड को नियर अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर कौन सी स्टेटमेंट सबसे ज्यादा अच्छे से डिफाइन करती है। सो वी हैव टू चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम दीज 4 ऑप्शंस। ओके, सो ऑप्शन ए है द फील्ड कंसिस्ट ऑफ स्ट्रेट लाइंस परपेंडिकुलर टू वायर। एक ऐसी फील्ड जो कि स्ट्रेट लाइन, लेट्स सपोज दिस इज आवर वायर। सो एक ऐसी फील्ड जो वायर के अक्रॉस स्ट्रेट लाइंस में की फॉर्म में हो, वो रिप्रेजेंट करती है मैग्नेटिक फील्ड। दिस इज द ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन बी कहता है दैट द फील्ड कंसिस्ट ऑफ स्ट्रेट लाइंस पैरेलल टू द वायर। ये था ऑप्शन ए परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर मींस मेकिंग द एंगल ऑफ 90 डिग्री। या तो ऐसी होनी चाहिए, या ऑप्शन बी के हिसाब से दिस इज योर वायर, इसके पैरेलल होनी चाहिए लाइक दिस। ऐसी होनी चाहिए मैग्नेटिक फील्ड। ऑप्शन सी कहता है द फील्ड कंसिस्ट ऑफ रेडियल लाइंस ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द वायर। या फिर ऐसी होनी चाहिए, दिस इज योर वायर, देयर इज अ रेडियल लाइन लाइक दिस from the wire। so ऐसी होनी चाहिए your magnetic field। और ऑप्शन डी है the field consists of concentric circles centered at the wire। या फिर ऐसी होनी चाहिए, this is your wire and there is a concentric circles around it। so जब हमने मैग्नेटिक फील्ड के कंसेप्ट से स्टार्ट किया था, हमने सबसे पहले यही डिस्कस किया था अलोंग अ स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर मैग्नेटिक फील्ड हमेशा विल बी इन द फॉर्म ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्कल। ना तो वो वायर के परपेंडिकुलर होती है, द स्ट्रेट अलोंग अ स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर, ना वो वायर के पैरेलल होती है, ना वो वायर से रेडियल के फॉर्म में आउटवर्ड मूव करती है। बट option D is very much relevant or very much correct because the field of a concentric circle centered on the wire। मतलब एक wires, your wire is at the center and उस wire के nearby or you can say keeping that wire in the center there are the loops of concentric circle। concentric circle का मीन है यहाँ पे एक सर्कल के अंदर एक और सर्कल, फिर एक और सर्कल एंड सो ऑन। वो डिपेंड करता है आपकी मैग्नेटिक फील्ड कितनी स्ट्रांग है। अगर आपकी मैग्नेटिक फील्ड जितनी ज्यादा स्ट्रांग होगी, कंसेंट्रिक सर्कल्स भी उतने ज्यादा होंगे। जितनी ज्यादा वीक होगी उतने ही ये कंसेंट्रिक सर्कल्स कम होंगे। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, एंड हम फाइंड आउट कर सकते हैं द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बाय अप्लाइंग राइट हैंड थंब रूल। So for this question option D is the correct answer। यहां पे हमारे पास एक और क्वेश्चन है जो कहता है दैट द फिनोमिना ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इज, कि जो फिनोमिना है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का वो बेसिकली क्या है आउट ऑफ दिस 4 पॉइंट्स ओवर हियर। सो पॉइंट ए है द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग अ बॉडी। एक ऐसा प्रोसेस जिससे बॉडी चार्ज होती है हमारी। ऑप्शन बी कहता है द प्रोसेस ऑफ जनरेटिंग मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट पासिंग थ्रू अ कॉइल। एक ऐसा प्रोसेस जिसमें मैग्नेटिक फील्ड हमारी जनरेट होती है बिकॉज करंट पास कर रहा है इन द कॉइल। ऑप्शन सी इज प्रोड्यूसिंग इंड्यूस्ड करंट इन अ कॉइल
ड्यू टू रिलेटिव मोशन बिटवीन द मैग्नेट एंड द कॉइल। द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग इंड्यूस्ड करंट, एक ऐसा प्रोसेस जिससे हमारा करंट बेसिकली प्रोड्यूस हो, कैसा, इंड्यूस्ड होके, इंड्यूस्ड ड्यू टू द रिलेटिव मोशन बिटवीन द मैग्नेट एंड द कॉइल, ड्यू टू द मोशन बिटवीन योर मैग्नेट एंड योर कॉइल। ऑप्शन डी इज द प्रोसेस ऑफ रोटेटिंग अ कॉइल ऑफ एन इलेक्ट्रिक मोटर, एक ऐसा प्रोसेस जिससे हम इलेक्ट्रिक मोटर की कॉइल को रोटेट करते हैं। सो इसमें से सबसे ज्यादा सही कौन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को डिफाइन करता है? सो अगर आप लोगों को पता हो द फिनोमिना ऑफ magnetic induction is used to produce induced current due to change in the magnetic field। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एक ऐसा फिनोमिना है, अगर हम स्टैंडर्ड डेफिनेशन से देखें, जिसमें कि हमारा क्या प्रोड्यूस होता है, इंड्यूस्ड करंट ड्यू टू व्हाट, ड्यू टू द चेंज इन द मैग्नेटिक फील्ड। सो ऑप्शन ए, बी, सी एंड डी में से सबसे ज्यादा अच्छे से इस डेफिनेशन को कौन डिफाइन करता है? ऑप्शन सी इज द वन, बिकॉज ऑप्शन सी कहता है प्रोड्यूसिंग इंड्यूस्ड करंट इन अ कॉइल, कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिससे हमारा करंट इंड्यूस होता है, करेक्ट, ड्यू टू रिलेटिव मोशन बिटवीन द मैग्नेट एंड द कॉइल। ड्यू टू द रिलेटिव मोशन से हमारा क्या मतलब है कि लेट सपोज यहां पे आपका एक वायर है जिसके अराउंड एक कॉइल, ऐसे हमारी कॉइल्स हैं लाइक दिस, और यू कैन से वायर की जगह लेट सपोज हमारे पास सिर्फ कॉइल्स हैं लाइक दिस। अब इस कॉइल के अराउंड के पास हमारे पास एक मैग्नेट है लाइक दिस, दिस इज अ बार मैग्नेट, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल इज हियर। सो दिस बार मैग्नेट का टू एंड फ्रो मोशन की वजह से जो करंट हमारा इस कॉइल में बेसिकली जनरेट होगा, दैट्स द इंड्यूस करंट, एंड दैट्स व्हाट इट्स द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन डज। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट, दिस इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ऐसे ही है। सो वी हैव अनदर क्वेश्चन ओवर हियर जो कहते हैं, करेंगे। सो अब हमारे पास एक और क्वेश्चन है यहां पे जो कहता है दैट द डिवाइस यूज फॉर प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड, एक ऐसा डिवाइस जो हमारा इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करे उसको हम क्या बोलते हैं? सो हियर आर द 4 ऑप्शंस गिवन ओवर हियर। सो ऑप्शन ए है जनरेटर, option B is saying galvanometer, option C is ammeter, and option D is motor. So out of these 4 options, which one is correct? So motor is used for converting mechanical energy into electricity. Option C is ammeter. Ammeter, it is a device to measure current
Galvanometer is also tells about the direction of current. And generator, AC generator, is the device that produce what? Electric current. इस ऑप्शन में हमारे पास दो ऑप्शन वेरी मच रिलेवेंट है, वो है ऑप्शन ए एंड ऑप्शन डी, बिकॉज मोटर कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिसिटी एंड योर जनरेटर इज बेसिकली अ बिग लॉट एंड मोटर इज अ पार्ट ऑफ जनरेटर. जनरेटर इज अ डिवाइस जिसमें कि मोटर उसका एक पार्ट है. सो वी विल सेलेक्ट ऑप्शन ए बिकॉज AC जनरेटर इज द वन. AC जनरेटर ही एक ऐसा डिवाइस है दैट बेसिकली प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिसिटी. अगर ऑप्शन ए जनरेटर हमें गिवन नहीं होता देन वी विल सेलेक्ट ऑप्शन डी इन दिस क्वेश्चन. ओके, सो राइट नाउ ऑप्शन ए इज करेक्ट. सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. अब हमारे पास यहां पे एक और क्वेश्चन है जो कहता है दैट द एसेंशियल डिफरेंस बिटवीन अ AC जनरेटर एंड अ DC जनरेटर इज दैट कि एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन ऑल्टरनेटिंग करंट जनरेटर एंड डायरेक्ट करंट जनरेटर के बीच में है. यहां पे फोर ऑप्शंस गिवन है A, B, C एंड D. इसमें से हमें बताना है विच वन इज द करेक्ट आंसर. सो ऑप्शन ए कहता है AC जनरेटर हैज इलेक्ट्रोमैग्नेट. AC जनरेटर में इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है, while DC जनरेटर हैज अ परमानेंट मैग्नेट. बट DC जनरेटर में एक परमानेंट मैग्नेट होता है हमारा. ऑप्शन बी सेज DC जनरेटर विल जनरेट हायर वोल्टेज. कि DC जनरेटर हमारा बेसिकली एक हाई वोल्टेज जनरेट करता है इन कंपैरिजन टू द AC जनरेटर. C point says AC generator will generate high voltage. Just opposite of B. C point बोलता है कि AC ज्यादा हाई वोल्टेज जनरेट करता है in comparison to DC. And option D says AC generator has slip rings. AC जनरेटर में हमारी स्लिप रिंग्स होती हैं, while DC जनरेटर में हमारा बेसिकली कम्यूटेटर होता है. जब हमने AC जनरेटर का या इलेक्ट्रिक मोटर का इलेक्ट्रिक जनरेटर का जब हमने कंसेप्ट डिस्कस किया था तब हमने वहां पे स्लिप रिंग्स की बात की थी. तो स्लिप रिंग एक ऐसा डिवाइस था या एक ऐसा इक्विपमेंट था जिसकी वजह से इन एवरी हाफ रोटेशन हमारा जो करंट है वो रिवर्स हो रहा था. सो इट इज सीन इन AC. AC का मीन्स ही होता है, AC मीन्स ऑल्टरनेटिंग करंट, एक ऐसा करंट जो ऑल्टर हो रहा हो, और उसमें हमें चाहिए होता है स्लिप रिंग्स हमेशा. वाइल DC में हमारा होता है कम्यूटेटर, उसमें एक रेगुलर सप्लाई ऑफ करंट होती है विच इज डन बाय द कम्यूटेटर. सो ऑप्शन D इज द करेक्ट आंसर. सो ऑप्शन D इज द करेक्ट answer for this question, which represent the essential difference between the AC and a DC generator.